अरे हाँ, ये तो हम सबने देखा है। दीवारों पर वो बुलबुले, टपकता हुआ पेंट और वो अजीब सी दरारें। एक पेंट जॉब जो वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी सोची थी। ये देखने में तो खराब लगता ही है, पर असल में ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये देखने में बुरा लग रहा है। नहीं, ये तो एक इशारा है, एक सिग्नल कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। पर गड़बड़ क्या है? आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सारी दिक्कतें आती कहाँ से हैं? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल तो है नहीं। हर दरार के पीछे, हर एक बुलबुले के पीछे एक वजह छिपी है। और आज हम उसी वजह की जड़ तक पहुंचेंगे। तो इन वजहों को समझने के लिए हम इस सोर्स मटेरियल की मदद लेंगे। इसे आप हमारी केस फाइल समझ सकते हैं, एक तरह की एक्सपर्ट गाइड जो हमें इन सभी मुश्किलों को एक एक करके समझने में मदद करेगी। तो फिर शुरू करें अपनी ये पड़ताल। ठीक है, तो हमारी पड़ताल को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उन दुश्मनों के बारे में जो हमारे आसपास के माहौल में ही छिपे हैं, जैसे नमी। फिर हम देखेंगे कि पेंट लगाने के तरीके में क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। इसके बाद हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे, सतह और पेंट की केमिस्ट्री की दुनिया में। और आखिर में इन सब बातों को एक सीधी साधी चेकलिस्ट में बांध देंगे ताकि अगली बार तैयारी एकदम पक्की हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विलन से, हमारा आसपास का माहौल। कभी कभी पता है क्या होता है, गलती न तो पेंट की होती है ना पेंट करने वाले की। असली मुजरिम तो हवा, नमी और धूप होते हैं जो चुपके से सारा काम बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लिस्टरिंग की, या जिससे हम लोग पपड़ी बनना भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रीन गार्ड लगाते वक्त हवा का बुलबुला रह जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। जब दीवार और पेंट के बीच नमी या कह लें भाप फंस जाती है तो ऐसे बुलबुले उभर आते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि पेंट से पहले दीवार का पूरी तरह सूखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और दिक्कत है, ब्लूम। इसमें क्या होता है कि पेंट की जो शाइन होती है, जो चमक होती है, उस पर धुंधले धुंधले पैच बन जाते हैं। सारी चमक ही खत्म। और मजे की बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर होती है खराब वेंटिलेशन। मतलब जब पेंट सूख रहा हो, उस कमरे में अगर हवा ठीक से आ जा नहीं रही तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और हाँ, ये तो सबने झेला होगा, फेडिंग, मतलब रंग का हल्का पड़ जाना, उड़ जाना। इसकी वजह तो एकदम सीधी सपाट है, सूरज की रोशनी। सूरज की जो यूवी किरणें होती है ना, वो धीरे धीरे पेंट के कलर पिगमेंट्स को कमजोर कर देती हैं और बस रंग फीका पड़ने लगता है। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे मौसम और माहौल पेंट का दुश्मन बन सकता है, पर कभी-कभी विलन बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे हाथ में पकड़े हुए ब्रश में ही होता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो पेंट लगाने के तरीके में हो जाती हैं। इसमें पहली गलती है ग्रेनिंग। ये तब होता है जब पेंट का कोट इतना पतला लग जाए कि उसके आर पार, मतलब पुरानी दीवार या प्राइमर दिखने लगे। वो झांकता रहता है। सीधी सी बात है, या तो पेंट में इतनी कवरेज नहीं थी या फिर उसे बहुत ही पतला लगा दिया गया। फिर आता है रनिंग। सोच कर देखिए, अगर कोई सतह, मान लीजिए कोई दीवार, हद से ज्यादा चिकनी है तो पेंट उस पर टिकेगा कैसे? वो अपनी पकड़ ही नहीं बना पाएगा और बस फिसल कर पीछे हट जाएगा। नतीजा, दीवार पर खाली पैच रह जाते हैं। पेंट को भी चिपकने के लिए थोड़ी रफ सतह चाहिए होती है। रनिंग से ही मिलती जुलती एक और दिक्कत है सैगिंग। पर यहां फर्क है। यहां दीवार चिकनी नहीं है, बल्कि पेंट का कोट बहुत मोटा लगा दिया गया है। जब किसी खड़ी दीवार पर जरूरत से ज्यादा पेंट लगा दिया जाए तो क्या होगा? ग्रेविटी अपना काम करेगी, उसे नीचे खींचेगी और पेंट आंसू की तरह नीचे बहने लगता है। अच्छा, और अगर यही मोटी परत वाली गलती किसी खड़ी दीवार की जगह किसी फ्लैट सरफेस जैसे किसी टेबल या छत पर हो जाए तो उसे कहते हैं रिंकलिंग। इसमें होता यह है कि पेंट की ऊपरी लेयर तो फटाफट सूख जाती है, पर नीचे वाली गीली ही रहती है। बस इसी चक्कर में ऊपर की सूखी परत सिकुड़कर झुर्रियों जैसी बन जाती है। तो माहौल की बात हो गई, पेंट लगाने के तरीके की भी। अब आते हैं अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर। यहाँ प्रॉब्लम या तो खुद पेंट की केमिस्ट्री में है या फिर उस सतह में ही है जिस पर पेंट किया जा रहा है। इसे कहते हैं फ्लेकिंग। सीधी भाषा में पपड़ी बनकर पेंट का उखड़ना। ये एक फंडामेंटल फेलियर है, मतलब बुनियादी गलती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेंट और दीवार के बीच की बॉन्डिंग, जो पकड़ थी, वो कमजोर थी। हो सकता है सतह पर धूल हो, कोई गंदगी हो या नमी हो, जिसकी वजह से पेंट ठीक से चिपक ही नहीं पाया। फ्लैशिंग ये तब होती है जब पूरी दीवार पर चमक एक जैसी ना हो। कहीं तो पेंट बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है और कहीं एकदम डल, धुंधला सा। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। काम करने का तरीका ठीक नहीं था, पेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या फिर मौसम ने भी अपना खेल दिखा दिया।
और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बड़ा आसान है। होता क्या है कि दीवार में जो एल्कली या क्षार मौजूद होते हैं वो पेंट में मौजूद तेल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और नतीजा साबुन जैसे चिपचिपे धब्बे बन जाते हैं जो पेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो काफी सारी बातें हो गईं। अब इन सब चीजों को एक साथ एक सिंपल और काम की चेकलिस्ट में देख लेते हैं ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम क्लियर रहें। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। ये समझ लीजिए कि ये पर्सनल पेंट डिटेक्टिव टूल है। अब बस एक नज़र में किसी भी प्रॉब्लम की वजह पता लगाई जा सकती है। दीवार पर बुलबुले दिखे, समझ जाइए ये नमी का काम है। रंग फीका पड़ रहा है तो विलन धूप है। पेंट बह रहा है, हो सकता है कि उसे बहुत मोटा लगा दिया गया हो। यही वो चाबी है जो किसी भी अगले पेंटिंग प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएगी। तो अब जब इन सारी दिक्कतों के पीछे का क्यों साफ हो गया है, तो असल सवाल तो ये है कि ये जानकारी अगले पेंटिंग प्रोजेक्ट के लिए हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलेगी। क्योंकि अब बात सिर्फ प्रॉब्लम को ठीक करने की नहीं है, अब बात है उन्हें होने से पहले ही रोकने की।